लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 77 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शुयून ने अपने गोल्ड कार्ड का इस्तेमाल करके दोबारा से उस बंदे से बात करना स्टार्ट कर दिया होता है जो उसे क्वेस्ट देता है। लेकिन अभी शुयून को उस बंदे की आवाज नहीं सुनाई दे रही होती, उसके सामने बस एक बड़ा सा कार्ड होता है और शुयून उस कार्ड को कहता है, मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। शुयून को नोटिफिकेशन आता है, क्या एक डील? ये काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। मुझे तो लगा था ये बात मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलूंगा। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम मेरे साथ डील करोगे। शुयून कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं काफी ज्यादा कूल हूँ। शुयून को नोटिफिकेशन आता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें उनके साथ कनेक्ट करता हूँ बात करने के लिए। और इसी के साथ शुयून को क्वेस्ट क्रिएटर की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, बहुत अच्छे शुयून किम, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। तुमने साउथ गैंगबक को पूरी तरह से खत्म कर दिया। शुयून कहता है, तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे पिछली बार क्या वादा करा था? तुम्हें याद है ना जब मैं साउथ गैंगबक और ईस्ट गैंगबक को खत्म कर दूंगा तो तुम्हें अपना वादा निभाना है। मैंने कैंग शॉक को तो हरा दिया है, लेकिन अब जेहा बाकी है। और अगर मैंने जेहा को भी हरा दिया तो तुमने मुझसे वादा करा था कि तुम मेरे ऊपर यकीन करोगे। क्रिएटर कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे अच्छी तरह से याद है मेरा वादा। शुयून कहता है, हाँ लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी आ चुकी है कि मैं नॉर्थ गैंगबक का सब ऑर्डिनेट बन चुका हूँ। क्रिएटर कहता है, क्या? आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? शुयून कहता है, मैंने ऐसा इसलिए नहीं करा था क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। मैं तो कोशिश करी थी कि मैं नॉर्थ गैंगबक का सबऑर्डिनेट ना बनूं। मैंने नॉर्थ गैंगबक के नंबर 1 के ऊपर क्लाउड स्किल का भी इस्तेमाल करा था उसको कॉपी करने के लिए, लेकिन मेरी कॉपी स्किल उसके ऊपर फेल हो गई, जिस वजह से मेरे पास और कोई भी चारा नहीं बचा था। इसलिए मुझे नॉर्थ गैंगबक की कमाल की ताकत के सामने झुकना पड़ा। और उसी के बाद से सिचुएशंस काफी ज्यादा बदल चुकी है। अब मैं नॉर्थ गैंगबक का इस्तेमाल करूंगा ईस्ट गैंगबक को हराने में। मुझे पूरा यकीन है मैं नॉर्थ गैंगबक का इस्तेमाल करके ईस्ट को आराम से हरा दूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हान जेहा को हराने के बाद मेरा क्या होगा? मुझे इस बात का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि ईस्ट गैंगबक को हराने के बाद मैं नॉर्थ गैंगबक को कैसे हराऊंगा। नॉर्थ गैंगबक सच में मेरे लिए काफी ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करो। क्रिएटर कहता है, क्या तुम्हारी मदद करूं? शुयून कहता है, हाँ मुझे आपकी पावर चाहिए। क्रिएटर कहता है, तुम्हें मेरी पावर चाहिए और भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? शुयून कहता है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो आप मुझे क्वेस्ट देते हो ये आप सिर्फ मेरे फायदे के लिए नहीं देते हो। क्रिएटर कहता है, बोलता जा, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है। शुयून कहता है, आप ये क्वेस्ट मुझे मेरी भलाई के लिए ही नहीं देते हो, बस मुझे लगता है मेरे ये क्वेस्ट पूरे करने से कुछ चीज है जो रुकती है जिसको तुम रोकना चाहते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्रिएटर कहता है, जितना तू दिखता है उससे ज्यादा समझदार लगता है। शुयून अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये क्या कहना चाहता है, मैं कैसा दिखता हूँ? क्रिएटर कहता है, जैसा कि तूने कहा ये क्वेस्ट सिर्फ तेरी भलाई के लिए ही नहीं दिए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमें एक दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए एक दूसरे के फायदे के लिए। ऑलराइट शुयून किम, मैं समझ चुका हूँ। नॉर्थ गैंगबक की ताकत देखने के बाद तुझे पता चल चुका है कि तू उनके सामने नहीं टिक पाएगा। और तेरे लिए अच्छी बात तो यह है कि तूने मुझे अपनी मदद करने के लिए कन्विंस कर दिया है। शुयून अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसका मतलब यह है कि ये मेरी मदद करेगा? क्रिएटर कहता है, ठीक है शुयून किम, मैं तुझे एक स्पेशल बोनस देता हूँ। तेरे पास अभी जितने भी कार्ड हैं उनमें से मैं किसी एक कार्ड को मैक्सिमम लेवल तक पहुँचा सकता हूँ। शुयून कहता है कि क्या सच में तुम एक कार्ड को मैक्सिमम लेवल तक पहुँचा दोगे? क्रिएटर कहता है, हाँ ये एक ऐसी चीज है जो अपनी करंट लेवल में तू अभी बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन तेरे मनमोहक शब्दों से मैं तेरी बात मान रहा हूँ। तो ठीक है, अब चूज कर, तू कौन से कार्ड को चूज करेगा? मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन सा कार्ड है जिसका लेवल तू मैक्सिमम करना चाहता है नॉर्थ गैंगबक को हराने के लिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि शुयून के पास काफी सारे कार्ड्स पड़े हैं और वो सारे के सारे ही काफी ज्यादा कमाल के हैं। और शुयून ने भी फैसला कर लिया होता है कि वो कौन से कार्ड को चुनेगा। और देखो, जितने भी लोग अब तक मेरी वीडियोस देख रहे होंगे क्वेस्टिज्म की, उन सबको पता होगा कि शुयून के पास कौन कौन से कार्ड हैं। और इसलिए मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर उनमें से किसी एक कार्ड को मैक्स करने की पावर आप पे होती, आप शुयून की जगह होते, तो आप क्या फैसला करते? लेकिन जो बंदा आगे की स्टोरी जानता है वो रिप्लाई मत करना। इस बात का जवाब कमेंट में वही देना जिसने आगे की स्टोरी नहीं पढ़ी है। तो खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शुयून लोगों की मीटिंग दोबारा से स्टार्ट हो चुकी होती है और जैंग जियूग अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, जैसा कि आप सबको पता है वेस्ट गैंगबक अब नॉर्थ गैंगबक का एक पार्ट बन चुका है। सच बताऊं तो हम ऐसी मुसीबत में हैं जिससे वेस्ट गैंगबक का वजूद ही मिट सकता है, लेकिन वो तो हमारे किंग की समझदारी थी जिसकी वजह से हमें एक सेकंड चांस मिला है। लेकिन ये बात भी सच है कि हम नॉर्थ गैंगबक का पार्ट बनने से मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे मकसद अब भी वही है जो पहले थे। लेकिन सबसे पहले अभी हमारा मकसद है ईस्ट गैंगबक को हराना। अगर हम नॉर्थ गैंगबक के युन्जो के साथ अपना वादा निभा रहे हैं तो हमें ईस्ट गैंगबक के ऊपर जल्दी से जल्दी अटैक कर देना चाहिए। लेकिन ईस्ट गैंगबक के ऊपर अभी अटैक करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। शुयून कहता है, और ऐसा क्यों है?
इसके बाद युनडोंग समझाते हुए कहता है, मैं आपको समझाता हूँ, हमें नहीं पता कि युनजो आगे क्या करने वाला है। हो सकता है कि अगर हमने हान जेहा को हरा भी दिया तो उसके बाद युनजो हमें हराने की सोचे। हान जेहा को हराते ही युनजो वेस्ट गैंगबक को भी खत्म कर सकता है। युनजो के लिए हम बस किसी हथियार की तरह हैं जिसको वो ईस्ट गैंगबक को हराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैंग ज्यूक कहता है, बिल्कुल सही कहा, इसलिए हमारी प्रायोरिटी अभी ये है कि हमें ताकतवर बनना है। हमें कम से कम इतना ज्यादा ताकतवर बनना है कि हम युनजो के सामने लाचार ना रहें। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा सही फैसला यही रहेगा कि हमें अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। और अभी हम देखते हैं जो हारू होता है उसको काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है, क्योंकि हारू की ही वजह से ये सारे के सारे नॉर्थ गैंगबक के सब ऑर्डिनेट बने होते हैं। लेकिन शोइन लोग जैसे ही हारू का चेहरा देखते हैं तो शोइन कहता है, शिट, जरा हारू का चेहरा देखो, चलो हारू को अच्छा महसूस करवाते हैं। और ये सारे के सारे हारू को उछाल के चीयर अप करने लगते हैं ताकि हारू उदास ना रहे। और साथ साथ में ये हारू को बोल रहे होते हैं, हारू, जो कुछ हो गया अब उससे पछताने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें इस सब के लिए खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए हारू। हारू कहता है, ठीक है, मुझे अब छोड़ दो, मुझे समझ आ चुका है। और ये सारे के सारे हारू को सच में छोड़ देते हैं और हारू सीधा जमीन में जाके गिरता है। तभी जैंग ज्यूक शुयुन को कहता है, शुयुन, तुम्हें बिजनेस आइडिया के बारे में भी सोचना है। तुम ये सारी की सारी चीजें सोच के सच में काफी ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, है ना? मुझे लगता है अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हम युनजो से मदद मांग सकते हैं। शुयुन जैंग ज्यूक के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, चिंता मत कर, मेरे पास पहले ही एक आइडिया है बिजनेस का, तो चिंता मत कर, आगे जो कुछ भी होगा सब कुछ काफी ज्यादा सही होगा। और साथ ही साथ में शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, सब कुछ सही होगा क्योंकि मेरे पास अब एक नया तरीके का कार्ड आ चुका है। इस बात से शुयुन का मतलब ये होता है कि उसका एक कार्ड अब मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है। इसके बाद शुयुन फटाफट से स्कूल से अपने घर आता है और अपने कमरे में आके फालतू का बोल रहा होता है, यहाँ पे जो कोई भी छुपा है बाहर आ जाओ, मुझे पता है यहाँ पे कोई छुपा हुआ है, अगर कोई चोर वगैरह है तो जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर तुम अभी बाहर आ गए तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, मुझे पहले से पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। वैसे शुयुन को घंटा कुछ नहीं पता होता, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा होता है। जब शुयुन की बात का कोई भी जवाब नहीं देता तो शुयुन खुद से कहता है, ठीक है, मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है और क्योंकि अब मैं घर में अकेला हूँ तो चलो उस चीज को चेक करते हैं, मुझे वो कार्ड चेक करना है जो कि मुझे चैलेंजर कार्ड से मिला था। और अभी हम देखते हैं शुयुन ने अपने जिस कार्ड को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाया होता है वो होती है क्लाउड स्किल, और कॉपी क्लाउड अब बन चुका होता है मास्टर कॉपी क्लाउड। और शुयुन अपने कार्ड को हाथ में लेके कहता है, सारे के सारे क्लाउड्स को समन करो। और देखते ही देखते शुयुन के सामने उसके सारे के सारे क्लाउड समन हो जाते हैं। उनमें से एक तो पहले वाली क्लाउडी ही होती है और बाकी के जो 4 होते हैं उनके पास अभी ह्यूमन फॉर्म नहीं होती। और शुयुन अभी क्लाउडी को बोल रहा होता है, हे क्लाउडी, ये जो अपग्रेडेड क्लाउड कार्ड है ये पिछले वाले से अलग कैसे है? क्लाउडी कहती है, जैसा कि आपको पता है पहले आप काफी सारे लोगों को कॉपी कर सकते थे, लेकिन उस वक्त आप एक बार में सिर्फ एक ही कॉपी को समन कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास 5 अलग अलग कॉपी हैं। इसका मतलब अब आपके पास काफी सारे रास्ते खुल जाते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अब मेरे पास दोस्त होंगे। शुयुन कहता है, कंग्रेचुलेशन क्लाउडी। और शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, चैलेंजर कार्ड ने मुझे जो कुछ भी दिया है ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और शुयुन क्लाउडी को बोल रहा होता है, ठीक है, मुझे लगता है मुझे बाकी के क्लाउड्स को भी नाम देना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे मैं उनके साथ भेदभाव कर रहा हूँ। मुझे लगता है क्लाउड मास्टर के साथ मैं काफी कुछ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं इन क्लाउड कॉपी को इस्तेमाल कर सकता हूँ बिजनेस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मुझे ह्यूमंस को कॉपी करना होगा। यानी कि शुयुन के पास जो बाकी के 4 क्लाउड है उन्हें भी इंसानों को कॉपी करना है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे शुयुन चैलेंजर कार्ड से बात कर रहा होता है और कहता है, हे चैलेंजर कार्ड, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, मुझे बताओ जितना मैं अभी ताकतवर हूँ मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर और कैसे बन सकता हूँ। कार्ड का नोटिफिकेशन आता है, शुयुन किम, तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। शुयुन कहता है, लेकिन मेरी अवेकनिंग तो पहले ही हो चुकी है, आखिर मैं इससे ज्यादा ताकतवर कैसे बनूंगा? कार्ड नोटिफिकेशन में कहता है, अवेकनिंग ताकतवर बनने का अंत नहीं है। अवेकनिंग का सिंपल सा मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर जो काबिलियत थी जिसको अभी तक दबाए हुए रखा था तुमने, अब वो जाग चुकी है, इसलिए ताकत की लिमिट अवेकनिंग नहीं होती है। शुयुन किम, तुम चिंता मत करो, तुम्हें अब तक एक बार भी मास्टर कार्ड नहीं मिला है। मास्टर कार्ड ऐसे कार्ड होते हैं जो तुम्हें असली पावर दे सकते हैं, और एक बार अगर तुम्हें मास्टर कार्ड मिल गए तो तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन सकते हो कि तुम नॉर्थ गैंगबक को भी टक्कर दे सकते हो। शुयुन कहता है, क्या मैं उससे नॉर्थ गैंगबक का भी सामना कर पाऊंगा? लेकिन चैलेंजर कार्ड का नोटिफिकेशन आ रहा होता है, जैसे अवेकनिंग के बाद तुम और ज्यादा ताकतवर बन सकते हो, यही चीज तुम्हारे स्टैट्स में भी लागू होती है। मास्टर कार्ड हासिल करने के बाद तुम्हारे स्टैट्स भी और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। शुयुन कहता है, तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो ये बस एक शुरुआत है? ठीक है चैलेंजर डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, मेरे जिंदगी के उजाले, मुझे बताओ मुझे किस तरीके के क्वेस्ट करने पड़ेंगे मास्टर कार्ड को हासिल करने के लिए। नोटिफिकेशन में चैलेंजर
चैलेंजर कार्ड कहता है, जितनी हिंट्स मुझे तुम्हें देनी थी मैंने सारी की सारी दे दी है। मैं तुम्हें पहले ही काफी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे चुका हूँ, मैंने तुम्हें बोनस भी दिया है, इसलिए मुझे लगता है हमें ये मीटिंग यहीं पे खत्म करनी चाहिए। और ये कहते हुए चैलेंजर कार्ड गायब हो जाता है और शोइन बोलता है, नहीं अभी मत जा साले हरामजादे, रुक जा। लेकिन इतने तक कार्ड गायब हो चुका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोइन को, जो अभी अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ठीक है चैलेंजर कार्ड, मैं तुमसे अगली बारी मिलूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आखिर उसकी बात का मतलब क्या था। क्या मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ? क्या अभी ये बस एक शुरुआत है? साथ ही साथ में उसने मुझे कहा था कि अवेकनिंग ताकतवर बनने की लिमिट नहीं होती। क्या इसका मतलब यह है कि युनडोंग भी और ज्यादा ताकतवर बन सकता है? शोइन अभी यही सारी की सारी बातें सोच रहा होता है और चैरिन जो उसके बगल में बैठी हुई होती है उसको देख के अपने मन में बोल रही होती है। काफी समय से शोइन काफी ज्यादा उदास लग रहा है। क्या कोई ऐसी बात है जिससे शोइन काफी ज्यादा परेशान है? क्या ये सब कुछ नॉर्थ गैंगबक की वजह से हो रहा है? लोग आपस में बात कर रहे हैं कि नॉर्थ गैंगबक ने वेस्ट गैंगबक की वाट लगा दी है। खैर जो भी हो, आखिर मुझे इसकी इतनी क्यों पड़ी है? चाहे उदास हो चाहे कुछ भी हो, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जब इंसान उदास होता है तब स्पाइसी खाना खाने से उसको काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। और जो राइस केक मैं बनाती हूँ वो सच में काफी ज्यादा स्पाइसी होते हैं। और इसीलिए चैरिन शोइन को कहती है, हे शोइन, क्या स्कूल के बाद तुम मेरे घर आना चाहोगे? हम वहाँ पे राइस केक खाएंगे। शोइन कहता है, क्या तुम्हारे घर? आखिर मैं तुम्हारे घर क्यों आऊंगा? शोइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि चैरिन क्या बोल रही है और उसको ये भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने मना क्यों कर दिया। लेकिन इतने में ही शोइन के पास एक नया क्वेस्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें चैरिन बेक को किस करना है और इनडायरेक्ट किस वैलिड नहीं होगी, यानी कि तुम्हें डायरेक्ट किस करनी है। और ये देख के शोइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुद से बोल रहा होता है कि क्या दोबारा से किस करने वाला क्वेस्ट? अगर ये मेन क्वेस्ट मेरा फेल हो गया तो सब कुछ खराब हो सकता है। क्या मुझे सच में चैरिन के घर जाना चाहिए? और चैरिन शोइन को अब भी बोल रही होती है, अगर तुम आना चाहते हो तो मेरे घर आ सकते हो। मतलब कि शोइन और चैरिन की लव स्टोरी और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। तो खैर गाइस, यहाँ पे किसकी बात आ ही चुकी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप में से कितनों की गर्लफ्रेंड है और कितनों के बॉयफ्रेंड हैं, ताकि मैं उन लोगों को समझ पाऊँ जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।